Hello everyone, this is Salma Aftab and welcome back to my channel. And today हम लोग जा रहे हैं क्विक रिवीजन करने के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट हम किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, जब हम करंट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट मीन्स करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, जो चार्जेस जब फ्लो करते हैं ना किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम जब हम उसको चेक करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज करंट. ठीक है, तो देखो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया. और हमेशा इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करेगी? इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज फ्लो इन द कंडक्टर ओनली. ठीक है, कंडक्टर में फ्लो करती है. ये प्लास्टिक में नहीं फ्लो करेगी, ये क्लॉथ्स में नहीं फ्लो करेगी, ना ही वुडन में किसी में फ्लो करेगी, ना ग्लास में फ्लो करेगी. इट विल फ्लो ओनली इन द कंडक्टर. और कंडक्टर आर द कंपोनेंट विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम. वो कंपोनेंट है जो कि अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराती है, उसको कहते हैं हम लोग कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास होगी वेर इट विल पास ओनली थ्रू द कंडक्टर. ठीक है, और किस फॉर्म में पास होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सपोज मेरे पास में कोई वायर है. ठीक है, एक वायर है, इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस. यहां से चार्जेस पास होगी. ठीक है, चार्जेस पास होगी पर यूनिट टाइम में, तो वो कहलाएगा हम लोग का चार्ज करंट. और हम लोग बहुत जल्दी शॉर्ट में हमें रिवीजन करना है और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी देखेंगे. कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूलाज इस चैप्टर में हमारे यूज हो रहे हैं. तो यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन मेरी फ्लो करेगी. यहाँ पे चार्ज क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन के टर्म में आएगा. सबसे पहले फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, I क्या है? I इज द करंट, दैट इज I is our current which is measured in the ampere में हम मेजर करते हैं. Q क्या है? It is the amount of charge, ये amount of charge है. T is the time, कितने टाइम तक वो फ्लो करेगी, ये हो गया एक फॉर्मूला. ठीक है, एक फॉर्मूला हमें मिल गया I इक्वल्स टू Q अपॉन T. और I हम लोग का रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर हम यहां से देखेंगे तो Q क्या है? कूलम. और टाइम क्या है? सेकंड. कूलम पर सेकंड. और SI यूनिट बनेगी इसकी एम्पियर. यहां तक हुआ. अब हम देखते हैं Q का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्जेस. Q इक्वल्स टू NE. व्हाट इज दिस? एक इलेक्ट्रॉन है ना, वन इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कितने चार्जेस कैरी करता है? वन इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज कैरी कर रहा है. ठीक है, इतना क्लियर है. एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर, सिंपली समझो बात को, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो कराने के लिए एक मेटालिक कंडक्टर में. मेटालिक कंडक्टर कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग? आयरन का हो गया, कॉपर हो गया. ठीक है, आयरन, कॉपर, प्लैटिनम, ये सारी चीजें यूज होती है. एल्युमिनियम, ठीक है, ये सारी चीजें यूज की जाती है एज अ कंडक्टर. और इसी में इलेक्ट्रिसिटी मेरी फ्लो होती है. हमारे घर में आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें. तो वहां पे हम लोग ये चीज देखते हैं कि अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज कैरी किए होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज कैरी की होती है. तो सपोज जितने ज्यादा चार्जेस होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ज्यादा करंट फ्लो होगा, है ना, करंट फ्लो होगा. तो दैट इज कॉल्ड एज कूलम. ये हम लोग चार्जेस की हम बात करते हैं. ठीक है, तो सपोज मेरे पास हो गया ये E की वैल्यू होगी, E विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ठीक है, तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला हो गया ये, एंड सेकेंड फॉर्मूला हो गया. ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला बन गया मेरे पास, सेकेंड फॉर्मूला हो गया. ठीक है, दो फॉर्मूला मिल गया. आफ्टर अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे. पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मेरे पास. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पहले पोटेंशियल के पहले हम लोग देखते हैं अपने ओमिक रेजिस्टेंस में. ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है?
ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर, ये है V इक्वल्स टू आई आर। V क्या है? V इज द वोल्टेज and I is equals to the current and R is equals to resistance। ठीक है, एक हो गया। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? वोल्टेज, ये करंट रेजिस्टेंस की यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। करंट अपना सिंपली वही हो गया, एम्पियर में आ गया। ये वोल्ट क्या है? हम लोग का वोल्टेज में ही है। ठीक है, स्पेलिंग पे डोंट फोकस ऑन द स्पेलिंग। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, देन वी गेट द थर्ड वन। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला बना। अब हम आते हैं यहां से, हम लोग और भी फॉर्मूला चेंज हो सकता है ना, आप इसी को आगे पीछे कर सकते हो। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला पे आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला पे फोकस है। एंड देन अब इसके बाद में हम लोग फॉर्मूला में देखते हैं। अब ये हो गया, I क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम यहां से R को देखेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, एक ये हो गया। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट चीज है कि रेजिस्टेंस अगर लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्रॉस सेक्शनल अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इससे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेंथ की बात कर रहे हैं, अगर वायर की लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, लेकिन अगर वायर का लेंथ का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इसकी क्या होगी? ऑब्वियस बात है, कम होगी। क्योंकि जब ज्यादा स्पेस हमें मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है, चीजें जो इलेक्ट्रॉन्स हमारी मूव करेगी उस स्पेस से मूव करेगी, तो वो इजीली मूव कर जाएगी, तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, और लेंथ हम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस बात है कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। एंड आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला है V वर्क डन इज इक्वल्स टू V वर्क डन इज इक्वल्स टू V क्यूब, या V इज इक्वल्स टू वोल्टेज वर्क डन अपॉन Q। क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसको कह रहे हैं? कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सो दैट कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक चार्ज को मूव करा सके, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उस कंडक्टर की पोटेंशियल क्या है कि कितने करंट, कितने चार्ज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। ठीक है, वर्क डन ये हो गया हम लोग का जूल पर कूलम या वोल्ट में, जूल पर कूलम, और एसआई यूनिट हो जाती है इसकी वोल्ट। ठीक है, एक ये हो गया। देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी हम लोग देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H इज इक्वल्स टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। और ये हम लोग वर्क डन के टर्म में लिख सकते हैं, लिखते हैं I स्क्वायर RT। ठीक है, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये दोनों फॉर्मूला, दोनों की यूनिट क्या है? जूल। ठीक है, दोनों की यूनिट क्या है? जूल। यहाँ पे हम लोग वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, H को I स्क्वायर RT लिखा हुआ है। ठीक है, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। I को हम इस टर्म में लेके आ जाए, I V अपॉन R अगर हम लिखेंगे तो I इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, और R क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो R बचा और T बचा। ये फॉर्मूला दूसरा हो सकता है इसका। ठीक है, क्योंकि I स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा, तो V स्क्वायर और R स्क्वायर, एक R ये और एक R ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें नीचे मिल जाएगा सिर्फ एक R, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू VI। ठीक है, पावर की यूनिट होगी वॉट। ठीक है, ये हो गया, ये फॉर्मूला बना।
नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मूला आ जाता है, नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं, नेक्स्ट पावर का फॉर्मूला, पावर का हम लोग का हो गया फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू VI, और लास्ट फॉर्मूला क्या बचा आपका, लास्ट फॉर्मूला हो गया हम लोगों का एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम पे क्वेश्चन आता है, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल्स टू पावर इनटू टी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला दूसरा, लास्ट फॉर्मूला हो गया ये। इसको हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम पावर हो गया अगर मेरे पास VI और ये T हो गया तो वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, ये P इक्वल्स टू VIT। आई होप कि ये मेरे ख्याल ये पूरा ओवरऑल ये चैप्टर, हाँ रेजिस्टेंस बाकी रह गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला जरूर आता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज को सिंपली हम ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी होंगे अप टू सो ऑन। ठीक है, बट इन रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल, पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन RP, RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये ओवरऑल दो फॉर्मूला रेजिस्टेंस के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, सो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट फॉर्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे, जो लास्ट 2023-24 में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उस पे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव है ये, 2024 में ये क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में, और ये क्वेश्चन भी 2024 एमसीक्यूज में। क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट। बताइए क्या होगा इसका आंसर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट में होगी तो आंसर होगा, आंसर विल बी टर्मिनल वोल्टेज। क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इसका ठीक है क्या होगा आंसर, टर्मिनल वोल्टेज। बट अगर यही वोल्टेज हमारी, यही पोटेंशियल डिफरेंस अगर ओपन सर्किट में होती तो, ओपन में होती तो देन आंसर विल बी, आंसर नोट कर लो, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगी। ठीक है, EMF। ठीक है, क्लियर, या तो क्लियर हो गया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल पे होगी और कहां पर, हम लोग की क्लोज सर्किट में, तब आंसर होगा टर्मिनल वोल्टेज। और अगर यही ओपन सर्किट से पास होगी, ठीक है, ओपन सर्किट से हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होगी तो वो कहलाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, एज यू कैन सी द डायग्राम है ये हमारे पास, इसमें मिसिंग हुआ है मेरे पास, चलो हम देख रहे हैं। ये है मेरा सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम है, यहां से रेजिस्टेंस पास हो रहा है 10 ओम, यहां इसका रेजिस्टेंस है 6, 12 ओम, 4 ओम। ठीक है, 4 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एज यू कैन सी इन द डायग्राम में दिख रहा है, साफ-साफ दिख रहा है कि ये दोनों जो है, ठीक है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दोनों क्या है, सीरीज में, एंड दिस वाज इज आल्सो इन सीरीज, तो ये दोनों का सम हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, दे बोथ आर इन, दे विल बी पैरेलल। पैरेलल का क्या कर देंगे, वो दूसरे तरीके से सम करेंगे। तो फर्स्ट निकालो टोटल रेजिस्टेंस, बिकॉज है रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू 10 ओम प्लस 6 ओम, दैट विल बी योर 16 ओम। ठीक है, दूसरा हो गया RS1, RS2 निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 ओम इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली दोनों हो गया ये भी 16 ओम। ठीक है, ये दोनों हो गया 16 ओम। अब हम आते, अब ये दोनों दे बोथ आर इन पैरेलल, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 16, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाई 16, तो कितना हो जाएगा 8। तो 1 अपॉन, ये है 1 अपॉन RP की वैल्यू 1 अपॉन 8, तो RP विल बी 8 ओम। दिस विल बी योर आंसर, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए आंसर हो जाएगा
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द करंट। ओके, ये हम लोग का 4 वोल्ट है, ठीक है, 4 वोल्ट करंट निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग यही इसी को अप्लाई करेंगे। करंट क्या कर रहे हैं हम लोग, करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। V कितनी वैल्यू है, 4 वोल्ट, ठीक है। R कितनी है, R है हम लोग की 8 ओम, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग की करंट आ जाएगी 1 अपॉन 2 दैट इज 0.5 एम्पियर। हो गया, ठीक है। ना थर्ड क्वेश्चन जरा रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर इज ग्रेटर देन, ग्रेटर होगा यहां से, लेस देन है, और इक्वल टू द करंट थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। कह रहा है कि जो यहां से करंट पास हो रहा है, ठीक है, जो यहां से करंट पास हो रहा है यानी 10 ओम के थ्रू जो करंट पास हो रहा है, पासिंग, वो 12 ओम के पास जो करंट पास हो रहा है वो उससे ग्रेटर है, लेसर है या इक्वल है। बताओ आंसर क्या होगा, बताओ। वो आंसर ये होगा, क्यों आंसर विल बी सेम। क्यों, क्योंकि यहां पे भी देखो, एज यू कैन सी, यहां पे भी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 16 ओम है, यहां पे भी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 16 ओम। दैट्स व्हाई करंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सेम, ठीक है, ओके। तो यहां तक आप स्टडी करो, हम लोग का क्विक रिवीजन था, और भी क्वेश्चंस करवाने हैं आपको। अगर आपको और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग उसमें वीडियो में सेक्शन में जाके कमेंट करो, सो दैट मैं उसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ सकूं और आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ सकूं। टिल देन टेक केयर, स्मार्ट स्टडी नॉट हार्ड स्टडी, गुड बाय।